हिमाचल में शौर्य पुरस्कार, जो भी हिमाचली व्यक्ति को शौर्य प्राइजेस मिले हैं उन सभी प्राइजेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विक्टोरिया क्रॉस विजेता। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं हिमाचल के पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है। तो आपने याद रखना है जो पहले थे वो जमादार लाला राम थे। ठीक है, स्वर्गीय जो जमादार लाला राम है ये आपके फर्स्ट जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी पूछ लेते हैं ये कहाँ के थे, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो भोरंज आपका हमीरपुर में है, हमीरपुर जिले में जो आपका भोरंज है वहाँ से आपके जमादार लाला राम संबंधित थे। तो आपने याद रखना है इनको जो विक्टोरिया क्रॉस प्राइज है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अदम्य साहस दिखाने के लिए ये प्राइज मिला था। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच हुआ था। इस वर्ल्ड वॉर में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें जो फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे वो हिमाचल से बनाए गए। ठीक है, जो फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस जो चक्र मिला था वो जमादार लाला राम को मिला था। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल भंडारी राम जी के बारे में। इन्हें सेकंड विक्टोरिया क्रॉस मिला था। ठीक है, हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड व्यक्ति थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था जो हिमाचल से थे। ठीक है, ये घुमारवी के थे, बिलासपुर में घुमारवी जो आपकी जगह है, ठीक है, बिलासपुर में, ये घुमारवी बिलासपुर से थे। ठीक है, इन्हें जो ये प्राइज मिला है इनके भी अदम्य साहस के लिए दिया था। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच, इस वर्ल्ड वॉर में इन्होंने काफ़ी साहस भरे कार्य किए थे, काफ़ी ज़्यादा दुश्मनों को मारा था। इसीलिए जो जनरल भंडारी राम थे उनको सेकंड विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। तो आपने याद रखना है, हम हिमाचल की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत में काफ़ी सारे लोगों को मिला था। और उसके बाद बात कर लेते हैं परमवीर चक्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं कि पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे, या जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनको कब ये चक्र दिया या किस जिले से संबंधित है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहले परमवीर चक्र विजेता थे हिमाचल से। ठीक है, हिमाचल से थे, कांगड़ा जिले से थे, आपने याद रखना है, कांगड़ा से थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। इनको पहला परमवीर चक्र दिया गया। ठीक है, 1947 में जो ऑपरेशन कश्मीर हुआ था, ठीक है, जब पाकिस्तानियों ने अटैक किया था कश्मीर में तो उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन कश्मीर। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी जो जान है वो गंवा दी थी। ठीक है, अपनी जान का बलिदान दे दिया था देश के लिए, आतंकवादियों से बचाने के लिए। तो वहाँ पर जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद इनको मरणोपरांत, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मरणोपरांत किस किस को परमवीर चक्र मिला। तो इनको मरणोपरांत मिला जब इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये शहीद हो गए थे, तो उसके बाद इनको परमवीर चक्र मिला। ठीक है, ये पहले परमवीर चक्र विजेता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछ लेते हैं, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद जो दूसरे परमवीर चक्र विजेता है धन सिंह थापा है। ठीक है, कैप्टन धन सिंह थापा, तो आपने याद रखना है शिमला जिले से थे। ठीक है, ये गोरखा राइफल्स में थे, जो गोरखा राइफल्स है आपकी उसमें थे। 1962 में जो चाइना के साथ वॉर हुआ था उसमें इन्होंने काफ़ी बड़ा साहस करके काफ़ी सारे जो चाइनीज सोल्जर थे उनको मारा था, उनको वापस भगाने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा था कैप्टन धन सिंह थापा का। तो इसलिए इनको परमवीर चक्र दिया गया। ठीक है, इन्हें जीवित रहते यह चक्र मिला है, आपने याद रखना है, इन्हें जीवित रहते यह चक्र मिला है। उसके बाद विक्रम बत्रा जी हैं। विक्रम बत्रा जी आपके कांगड़ा से थे। ठीक है, इनको 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें अदम्य साहस दिखाने के लिए आपका परमवीर चक्र दिया गया था। ठीक है, इनको मरणोपरांत ये चक्र मिला। उसके बाद है राइफलमैन संजय कुमार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर से थे। ठीक है, बिलासपुर से थे, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं राइफलमैन संजय कुमार कहाँ से थे, तो ये बिलासपुर से थे, आपने याद रखना है। ठीक है, इनको 99 में जब कारगिल वॉर हुआ था वहाँ पर ऑपरेशन विजय जो चला था उसके
उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका रही थी संजय कुमार की, इसलिए इनको भी परमवीर चक्र दिया गया था। ठीक है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, इनको जीवित रहते हुए चक्र मिला था। दो व्यक्तियों को, आपका धन सिंह थापा और आपका संजय कुमार, इन दोनों को यह जीवित रहते हुए यह चक्र मिला था। उसके बाद बात कर लेते हैं, आगे जाते हैं तो महावीर चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। हिमाचल में काफ़ी सारे महावीर चक्र मिले थे। ठीक है, लगभग 16 महावीर चक्र मिल चुके हैं। तो हम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट आपका महावीर चक्र है उसके बारे में पूछ लेते हैं कि पहला महावीर चक्र किसको मिला। तो कर्नल कमान सिंह, ठीक है, ये भी कांगड़ा से थे। इंदौरा जो जगह है आपकी नूरपुर, वहाँ से थे आपके कर्नल कमान सिंह। तो इनको पहला महावीर चक्र मिला जो हिमाचल से थे। ठीक है, हिमाचल की बात हो रही है। उसके बाद जो वीर चक्र विजेता थे हिमाचल से हवलदार तोपगे। ठीक है, ये पहले वीर चक्र विजेता थे हिमाचल से, लाहौल स्पीति से थे। ठीक है, हवलदार तोपगे। काफ़ी सारे वीर चक्र मिले हैं, लगभग 75 के आसपास वीर चक्र हिमाचलियों को मिल चुके हैं, लेकिन जो फर्स्ट थे वो हवलदार तोपगे थे जो लाहौल स्पीति से हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं परम विशिष्ट सेवा पदक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VN शर्मा कांगड़ा जिले से थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, ये VN शर्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। ये एकमात्र हिमाचली हैं जो भारतीय थल सेना है उसके सेना अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, मुख्य रहे हैं। तो VN शर्मा कांगड़ा से थे। इन्होंने 1988 से लेकर 1990 तक ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इनको परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया है भारत सरकार के द्वारा। तो आपने याद रखना है VN शर्मा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं कि एकमात्र हिमाचली का नाम बताइए जो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हिमाचल की विधानसभा या लोकसभा और राज्यसभा सीट से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो सारे का सारा नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। धन्यवाद।